प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष होता था। एक बार देवताओं ने असुरों से सुलह करके अमृत प्राप्त करने का विचार किया, जिससे वे अमृतत्व प्राप्त कर सके। दोनों पक्षों ने समुद्र मंथन की योजना बनाई। समुद्र को मथने के लिए विशाल मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और मंदराचल को मथने के लिए वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। किंतु पर्वत की स्थिरता के लिए कोई आधार नहीं था, जिससे वह बार बार डूब रहा था। इस समस्या को देखकर भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्म कछुआ का अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। समुद्र मंथन के दौरान अनेक रत्न और बहुमूल्य वस्तुएं प्रकट हुई। कल्प वृक्ष जो इच्छाएं पूरी करता था, कामधेनु गाय जो हर मनोकामना पूर्ण करती थी, उच्चई श्रवा घुड्डा जो दिव्य तेजस्वी था, तथा स्वयं माता लक्ष्मी भी समुद्र से प्रकट हुई। सभी देवताओं और असुरों में इन अद्भुत वस्तुओं को प्राप्त करने की होड़ मच गई। तभी अचानक समुद्र से अत्यंत विषैला हलाहल विष प्रकट हुआ, जिसका प्रभाव इतना तीव्र था कि इससे सृष्टि का विनाश हो सकता था। विष की विषाक्तता से पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाएं काली पड़ी डीडीएच गई। देवता और असुर घबरा उठे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस विष से कैसे बचा जाए। इस संकट की घड़ी में सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और विनम्रतापूर्वक उनसे सहायता की प्रार्थना की। शिवजी सृष्टि की रक्षा के लिए तत्पर थे। उन्होंने तत्काल विष को अपने हाथ में लिया और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती, जो यह सब देख रही थी, तत्काल आगे बढ़ी और अपने हाथों से शिव के गले को दबा दिया ताकि विष उनके शरीर के अंदर न जा सके। इस विष के प्रभाव से शिवजी का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव के इस अद्भुत त्याग से देवता और असुर सभी सुरक्षित हो गए। इस घटना के बाद देवताओं ने भगवान शिव की भव्य स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा, जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, मैं उसकी हर परिस्थिति में रक्षा करूंगा। शिव जी की इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि त्याग, समर्पण और करुणा ही जीवन में सर्वोच्च गुण है और लोकहित के लिए किया गया त्याग ही वास्तविक पुण्य है।